हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि आरपीयूटी 2025 के जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। और ये कब तक चलेंगे? तो ये 26 अगस्त 2025 मतलब आज से 1 सितंबर 2025 तक चलेंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सितंबर एंड तक जो है ना काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करवा ली जाएगी, क्योंकि राजूवास द्वारा ये एक समाचार में प्रकाशित किया गया था कि जो है ना ये काउंसलिंग प्रक्रिया ये सितंबर एंड तक प्रक्रिया पूरी करवा ली जाएगी। तो आप जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर तैयार कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट रेगुलर सीट की। तो 105 गवर्नमेंट रेगुलर सीट्स हैं, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़, जनरल जो यूआर कैटेगरी है, तो जिसके अगर 150 से 250 रैंक वाला है तो वो काउंसलिंग करवाए। क्यों? इसका एक रीज़न ये है कि अगर देखो कोई सीट वैकेंट रह जाती है गवर्नमेंट की, तो उसको सीट अलॉट हो सकती है जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। और जिसने वैकेंट छोड़ी है वो किसी और में जा सकता है, या कोई अभी मान लो कोचिंग में पढ़ रहा हो, कोचिंग में एडमिशन ले लिया हुआ काउंसलिंग लेट के चक्कर में। इसलिए आप रैंक वाले ज़रूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। दूसरी चीज़, ओबीसी रैंक वाले 230 से 310 रैंक वाले पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि कोई अगर मान लो वैकेंट सीट रह गई तो उनको कॉलेज अलॉट हो जाए। काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। ईडब्ल्यूएस वाले 340 से 410 रैंक है तो वो काउंसलिंग ज़रूर करवाए। एमबीसी एससी एसटी 450 से 800 रैंक तक वाले हैं वो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। तो देखो इसका मेन मतलब ये है कि देखो काउंसलिंग प्रक्रिया इस रैंक तक करवा सकते हैं। बाकी देखो टोटल सीट तो वैसे 1000 सीटें हैं। अब 1000 सीटें में 300 सीट तो गवर्नमेंट सीट आ गई, जिसमें पेमेंट सीट भी आती है, एनआरआई कोटे से सीटें भी आती है। 15% उससे क्या नाम है वीसीआई काउंसलिंग से भरवाई जाती है। तो अगर जिसकी 1000 रैंक तक है ना तो वो काउंसलिंग ज़रूर करवाइए। ये मेरा मानना है कि आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगी। अब आप बस खुद पर विश्वास रखिए, ज़रूर मिल जाएगी और घबराने की कोई चिंता नहीं है। तो ये रैंक वाले मैंने बता दिया कि ये रैंक वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर लें, क्योंकि अगर कोई सीट वैकेंट रहेगी तो आपको सीट मिल जाए। और एक जो प्राइवेट कॉलेज की बात चल रही थी, तो प्राइवेट कॉलेज की देखो अगर कोई काउंसलिंग करवाना चाहता है तो वो स्टार्ट है प्राइवेट कॉलेज के लिए। नीट के जो क्वालिफाई मार्क्स है ना वो उस हिसाब से आपको सीट अलॉट हो जाएगी प्राइवेट कॉलेज की। तो उसमें क्या होता है कि 6 से 10 लाख तक रहती है फ़ीस। अब वो तो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कौन सी है, कहाँ है, और तो वेरी करती है ना, कॉलेज वाइज वेरी करती है। इसलिए आप मतलब अगर प्राइवेट लेना चाहिए तो आपको ये ले सकते हैं नीट के थ्रू। नीट के क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, नीट में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो अब देखो आप कमेंट में बता दो कि आपकी रैंक इनमें से आ रही है, तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर जवाब दूंगा कि आपको ये काउंसलिंग करवा लो। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए अगली वीडियो में डाल दूंगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे की और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।